बजट एक इजलास होंगे दो। पंजाब में पीटीआई ने फिर आईनी बहरान की ठान ली। गवर्नर ने ऐवान इकबाल में बजट इजलास बुला लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी इजलास रख लिया। ऑपोजिशन आईजी और चीफ सेक्रेटरी की मुआफी की जिद पर कायम है। हुकूमत ने ऐवान इकबाल में परवेज इलाही को इजलास की सदारत की दावत दे दी। परवेज इलाही ना आए तो डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। ऐवान इकबाल से हमें तफसीलात बताने के लिए तैयार हैं इब्राहिम लकी और पंजाब असेंबली से हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल अब्बास बलोच। तो सबसे पहले ऐवान इकबाल में क्या हालात हैं, वहां पर मनाजिर क्या देखने को मिल रहे हैं, ये हम जानेंगे इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की तरफ से पंजाब असेंबली का 41वां इजलास जो है वो आज ऐवान इकबाल में 2 बजे दोपहर को होगा। ये इजलास जो है खुसूसी तौर पर जो है ऐवान इकबाल जो है वो तलब किया गया है और ऐवान इकबाल को जो है ना कौमी सूबाई असेंबली का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बजट पेश करने के हवाले से आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने के हवाले से जो है एक डेडलॉक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान था, जिसके बाद 2 दिन जो है बजट इजलास नतीजा खेज नहीं हुआ। 13 जुलाई को जो है बजट सेशन बुलाया गया था, लेकिन जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। कई मुज़ाकरात के दौर हुए, लेकिन पहला रोज़ 13 जून को जो है इजलास बजट पेश ना किया जा सका। 14 जून को भी इजलास जो है वो इजलास में बजट पेश नहीं किया गया, जिसके बाद जो है गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रात 9 बजे जो है 40वां जारी इजलास बर्खास्त कर दिया और आज 15 जून को ऐवान इकबाल में खुसूसी इजलास पंजाब असेंबली का तलब किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को दावत दी है कि वो आज ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास की सदारत करें, लेकिन अगर चौधरी परवेज इलाही इस इजलास की सदारत के लिए ना आए तो इसकी सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद करेंगे। आज ऐवान इकबाल में इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल जो है वो होगी हुई हैं। कॉन्फ्रेंस जो हाल है उस वहाँ पर जो है अरकान असेंबली के बैठने समेत स्पीकर के बैठने और दीगर जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। अरेंजमेंट्स को फाइनल टच जो है वो दे रही है। हुकूमत के अरकान जो है वो यहाँ पर आएंगे। आज सरदार अवैस लगारी पंजाब का 2022-2023 का बजट पेश करेंगे, जिसके बाद जो है एक नया जो है एक पॉलिटिकल टग ऑफ वार जो है वो शुरू होगी, क्योंकि आज ही स्पीकर पंजाब असेंबली ने गो कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था गुज़श्ता रात के गवर्नर पंजाब ने 40वां जारी इजलास वो बर्खास्त कर दिया है। ताहम उनका ये कहना था कि गवर्नर पंजाब को चाहिए था कि वो गजट नोटिफिकेशन जो है वो सेक्रेटरी असेंबली को जो है वो भिजवाते, ताकि इसका एक बाकायदा जो बर्खास्त करने का इजलास का जो तरीकाकार है वो वज़ा किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास की सदारत नहीं करेंगे, क्योंकि ये इजलास गैर कानूनी है। इस वक्त भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक जारी है। आज 2 इजलास होने का जो है वो इम्कान है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गुज़श्ता रात पंजाब असेंबली की इमारत में इजलास जो है वो तलब किया है। आज 1 बजे का वहाँ पर टाइम है, जबकि 2 बजे ऐवान इकबाल में इजलास होगा। पंजाब असेंबली की इमारत में अपोजिशन का इजलास होगा, जबकि ऐवान इकबाल में हुकूमत और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका इजलास जो है वो मुनक्कद होगा। ये एक नया आईनी बहरान है कि एक ही दिन 2 अलग अलग इजलास जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जिम्मेदारी है। उन्होंने इजलास को बर्खास्त किया और नया इजलास 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब किया है। ये एक आइंदा आने वाले दिनों में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, इसकी क्या हैसियत होगी, पंजाब के बजट की क्या हैसियत होगी, ये आइंदा आने वाला बजट जो है आने वाला जो वक्त है वो साबित करेगा। ताहम हुकूमत ने जो अपने आइनी एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि गवर्नर पंजाब 40वां इजलास बर्खास्त करेंगे और उसके बाद 41वां इजलास ऐवान इकबाल में बुलाकर बजट पेश किया जाएगा, ताकि जो पंजाब का माली मामलात हैं, जो EDP है, जो आगे सिस्टम है माली साल का, वो रन हो सके। ये आज की ये कार्रवाई है। इस वक्त यहाँ पर भी मीडिया के अरेंजमेंट के लिए कोई बहुत खुसूसी इंतजाम नहीं किए गए। पंजाब असेंबली में भी हमने देखा कि जब से 1 अप्रैल से हुकूमत की तब्दीली, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब, तहरीक एतमाद स्पीकर असेंबली के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर और इब्राहिम लकी आप हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे ऐवान इकबाल से पंजाब असेंबली की जानिब, जहां पर मौजूद है सुहेल अब्बास बलोच। सुहेल, ये बताइएगा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का क्या मौकफ है ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास पर और पंजाब असेंबली में इजलास की क्या तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल, अवैस ये गुज़श्ता 3 रोज से आईनी बुरहान और सियासी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी था और अब आईनी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ गवर्नर पंजाब की जानिब से पहले वाला इजलास जो है उसको बर्खास्त करके नया इजलास अवान इकबाल में तलब किया गया है, तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि ये जो इजलास एक ऑलरेडी चल रहा था इसको मनसूख करने का तरीका होता है, लेटर भिजवाया जाता है, ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इस किस्म की कोई चीज नहीं थी और एक इजलास पंजाब असेंबली में चल रहा था और गवर्नर की जानिब से इसको मनसूख करके नया इजलास तलब किया गया है। हमने हुकूमत को दावा दी है कि ये इजलास जो 1 बजे होना है इसमें आके अपना बजट पेश करें, लेकिन दूसरी जानिब अवान इकबाल में जो है गवर्नर की जानिब से इजलास तलब किया गया उस पर हुकूमत के तमाम MPs वुज़रा जो हैं उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, जबकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन के जितने मेंबर्स हैं वो तमाम और काफ लीग जो उनके इत्तेहाद है वो मेंबर्स जो हैं वो पंजाब असेंबली में जो इजलास होगा इसमें शिरकत करेंगे। अब देखना ये है कि इस आईनी जंग में जो है किस तरह से इसको लिया जाता है और किसकी जो है वो हुकूमत किस तरह से बजट पास करवाती है अवान इकबाल में, और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही इस हवाले से मजीद क्या आईनी रास्ता इख्तियार करती हैं कि बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच अपडेट कर रहे थे पंजाब असेंबली से, जबकि ऐवान इकबाल में मौजूद थे इब्राहिम लकी। आज दो बजट इजलास बुलाए गए हैं, एक इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में और दूसरा गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐवान इकबाल में तलब किया गया है। ऑपोजिशन सिंध में भी पंजाब असेंबली जैसा माहौल बनाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अकामे पर पैसे ना लेने वाले वज़ीर आज़म को भी फारिग कर दिया गया, जमहूरी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया है। खौफजदा शख्स सुबह कुछ बोलता है तो शाम को कुछ और बोलता है। सिंध के 75% अवाम बजट से खुश हैं, ऑपोजिशन जैसा करेगी वैसा भरेगी। लेनी थी आपने, तनख्वाह नहीं ली, शो नहीं की, ली और शो नहीं की तो आप जी फारिग। इस दफ़े एक जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें उसको निकाला गया, तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है, इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज़ कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ्ट कहीं राइट। अब आपको बताएं कि FIA लाहौर ने काफ लीग के रहनुमा मुनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि ज़राए FIA के मुताबिक ये बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पीकर सूबाई असेंबली परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के बेटे और साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रासना ने तहरीक इंसाफ की फंडिंग से मुतालिक केस को फौरन फंडिंग केस न लिखने की हिदायत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई, जिसमें PTI के वकील ने केस को फौरन फंडिंग केस लिखने पर एतराज किया। PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि कॉस्ट लिस्ट में आज भी फौरन फंडिंग लिखा हुआ है। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि केस ममनुआ फंडिंग का है, फौरन फंडिंग का नहीं। PTI के वकील के एतराज़ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमले को हिदायत की कि आइंदा केस को फौरन फंडिंग न लिखा जाए। केस की मजीद समाअत 20 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे साकिब सईद से। साकिब, बताइएगा इलेक्शन कमीशन में क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में PTI के ममनुआ फंडिंग केस की एक और समाअत हुई और आज PTI के जो वकील हैं अनवर मंसूर, उनके दलाइल जो हैं आज मुकम्मल हो चुके हैं। ये तवील सिलसिला था PTI की तरफ से दलाइल का, जिसमें बहुत ज़्यादा समातें हुई। इसमें जो PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उसने भी काफ़ी टाइम लिया। इसके अलावा जो PTI के वकील अनवर मंसूर थे उसने भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन फ़िलहाल बिल आखिर आज ये जो दलाइल का सिलसिला है PTI का वो आज मुकम्मल हो चुका है। और कल बल्कि सोमवार को जब नेक्स्ट सोमवार को जब जो दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर जो हैं वो दलाइल देंगे, उनका बहुत शुक्रिया साकिब सईद आपका।
कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग केस में पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का दावा। ट्वीट में कहा, पिछले कई सालों से फॉरेन फंडिंग केस कहा जा रहा था, आज इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया, वो ममनुआ फंडिंग का केस सुन रहे हैं। अकबर एस बाबर की काविशें रायगाह चली गई, मरियम नवाज को भी बहुत नुकसान हुआ है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की नाकाबिल कबूल है। पीटीआई मुहर्रिफ रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है कि अफसोस कि किसी इदारे ने इस पर नोटिस नहीं लिया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहती है। ये लोग स्टेट बैंक में IMF का नुमाइंदा लेकर आए। अगर इमरान खान क़यादत से नहीं हटते तो हमारी जंग जारी रहेगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वुज़रा और अरकान की अदम मौजूदगी पर वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह बरहम हो गए। कहा कि ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते, जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर है। बजट पर कोई बोलने वाला नहीं है। खुर्शीद शाह ने कोरम पूरा होने तक स्पीकर से कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की। कौमी असम्बली का मजीद अहवाल जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, बताइएगा ऐवान की कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में कौमी बजट 2022-23 पर जो है वो सोमवार के रोज से बहस जारी है। सोमवार, मंगल और आज बुध तक जो है वो कभी भी जो है एक दिन के लिए भी पूरा नहीं हुआ है। आज वफाकी वजीर खुर्शीद का जो है वो आमतौर पे कवायद और असम्बली रूल की बात करते हैं, और आज उन्होंने गुस्से का इजहार किया और कहा कि वजीर आजम को भी यहाँ बैठना चाहिए। मैंने वजीर आजम को भी कहा है कि यहाँ बैठे ताकि अरकान यहाँ पे आए, और उन्होंने कहा कि मैं कोरम की निशानदेही कर दूंगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह से ऐवान चलता रहा तो ये मजाक बन गया है। बजट जैसा इतना अहम इजलास है और उसमें अरकान नहीं। आज जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त 15 अरकान जो थे वो कौमी असम्बली के ऐवान में मौजूद। बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। पेशावर में नान भाइयों ने हड़ताल कर दी है। शहर में तंदूर बंद हैं और शहरी रोटी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। होटल्स और फूड स्ट्रीट्स में भी रोटी तक नहीं मिल रही। नान भाइयों का मौक़िफ़ है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बायस 120 ग्राम की रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की जाए। नान भाइयों की हड़ताल और तंदूरों की बंदिश से पैदा होने वाली सूरत हाल की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। आज पेशावर भर में नामभाइयों की जो है वो हड़ताल है और उन्होंने दुकानें जो है बंद कर रखी हैं। इस वक्त देखा जाए तो पेशावर भर के जो तंदूर है वहाँ पर रोटी नहीं मिल रही, क्योंकि उनका एहतजाज जारी है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, तमाम जो तंदूर है वो बंद है, रोटी नहीं मिल रही? मेरे जी, जिस तरह आपने कहा कि रोटी की कीमत 15 रुपये है, ये तो बज़ाहिर जो हुकूमती रेट है वो रेट है। असल में रोटी की कीमत 20 रुपये है। मैं सुबह से निकला हूँ जी, घर से तकरीबन 20 मिनट हो गए, मैं रोटी को तलाश कर रहा हूँ। मुझे पेशावर में इस करीब तर कैंट के एरिया में रोटी कहीं पर नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, गैस नहीं है घरों में, इसकी वजह से घर पर भी रोटी नहीं पका सकते। दोपहर के खाने का बंदोबस्त करना है और उनके लिए शहरी जो है मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ पर दुकानों के ऊपर जा रहे हैं, दुकान बंद है और ये सोच में है कि कहाँ से वो रोटी पैदा करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक बुरी खबर है। अवाम पर आज फिर पेट्रोल बम गिरने का खदशा है। ओगरा ने पेट्रोल 29 और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पेट्रोल बम के बाद अवाम को बिजली के झटके भी लगेंगे। डेपरा ने बिजली 42 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 42 पैसे फी यूनिट इजाफा रवा माली साल की तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, बताइएगा। जी, बिजली तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी और ट्रांसमिशन चार्जेस की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से दरखास्त दायर की थी। नेपरा में चेयरमैन नेपरा की सरबराही में इस दरखास्त की समाअत की गई और ये फैसला किया गया है कि सार्फिन से 42 पैसे फी यूनिट रवा माली साल की जो तीसरा क्वार्टर है उसके लिए इजाफे की मंजूरी दी है नेपरा ने, और बताया है कि इसका फैसला बाद में जारी किया जाएगा और ये फैसला हुकूमत को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद इसका नोटिफिकेशन होगा। 42 पैसे फी यूनिट सार्फिन से इजाफी वसूल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। भारी भारी बिल देते हैं लेकिन बिजली तो आती ही नहीं। अवाम का हुकूमत से शिकवा। कहते हैं कि दिन रात बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दो भर कर दिया है।
बिजली की कीमतों में इजाफे थमने का नाम नहीं ले रहे। नींदे हराम, कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। ये 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है, परेशानी है। बच्चे स्कूल सुबह जाने से लेट हो रहे हैं। सुबह 2 घंटे सुबह होती है, दोपहर को होती है, शाम को होती है। 10-10 घंटे लाइट जा रही है। 2 घंटे लाइट आ रही है और 8 घंटे नहीं आ रही। लोड शेडिंग जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 8-10 घंटे हो रही है और पानी की बड़ी किल्लत होती है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करना चाहिए। पानी ख़त्म हुआ होता है, पंप के कोई नहीं, कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं, बच्चों की तैयारी के लिए ये बहुत मसला हुआ है। ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही लोड शेडिंग। ना कारोबार है, ना ये जब बिजली नहीं हुई तो कारोबार कैसे होगा। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बत्ती जो है आ नहीं रही है, कई घंटे जा रही है दिन 24 घंटे में। हम परेशान बहुत ज़्यादा। कारोबार ज़ाहिर है, लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे। अजीबनाक शक्ल हुई हुई है। सुबह यहाँ पे आते हैं तो लाइट होती नहीं है। अभी भी देखें, अभी भी लाइट चले गई है, पंखा जो है बंद हो रहा है। 12-12 घंटे तवील लोड शेडिंग हो रही है और अब मज़ीद उसमें इजाफा हो रहा है। बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं और बिजली बिल्कुल भी नहीं है। बिल बिजली के पूरे आते हैं लेकिन बिजली बिल्कुल भी नहीं। वो सुबह जो 6 बजे से जाती है 2 बजे तक आती है, 3 बजे तक आती है। बास टाइम तो डेली इस तरह प्रोसेस करते रहते हैं। अंदरूनी शहर में 8 घंटे लोड शेडिंग है और बाहर जो इलाके हैं देहाती वगैरह उसमें 18 घंटे लोड। FIA लाहौर ने काफली की रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में दर्ज किया गया। ज़राए FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पीकर सूबाई असेंबली परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोनिस इलाही। मोनिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। FIA ने 2020 के इल्जाम पर अब मुकदमा दर्ज किया है, क्या आप तहकीकात में ताउन करेंगे? मैंने तो आपको पहले भी अर्ज किया था कि मुझे ये कोई नोटिस भेजते, कोई मेरे से कांटेक्ट करते कि भाई आप मतलूब हो फलां मुकदमे में, आपसे हमने ये पूछताछ करनी है, तो मैं तब ये है। मोनिस इलाही से हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर FIA मुझसे राब्ता करती, किसी किस्म का नोटिस मुझे भेजा जाता तो मैं इन तहकीकात में मुकम्मल ताउन करता। FIA लाहौर ने काफली के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है। FIA के ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पीकर सूबाई असेंबली चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 2020 में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर FIA की जानिब से अब 2022 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इस हवाले से इब्तदाई तासुरात देते हुए चौधरी मोनिस इलाही का ये कहना था न्यूज़ से बात करते हुए कि अगर FIA की जानिब से मुझसे राब्ता किया जाता, किसी किस्म का नोटिस भेजा जाता तो मैं तहकीकात में मुकम्मल ताउन करता। FIA लाहौर ने मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि केस में नामजद दीगर मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे काफली के रहनुमा के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया है कि मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज 2 साल पहले हुआ। उनके खिलाफ शुगर कमीशन ने मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ किया था, जबकि मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्कल की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक केस में गिरफ्तार मुल्जिमान नवाज भट्टी और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी का भतीजा, जबकि मुल्जिम मजहर अब्बास भी है। अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की कदर में 84 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 206 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी जारी है कि KSE 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इंडेक्स इस वक्त 41,440 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की कदर में 84 पैसे इजाफा हुआ। मजीद मालूमात राजा कामरान से। जी राजा कामरान। देखिए, पाकिस्तान को जो है जरा मुबादला ज़खायर ताहाल मिलने कहीं से उम्मीद नजर नहीं आ रही है। IMF के साथ भी जो मुज़ाकरात हैं उसमें भी अभी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसके बाइस पाकिस्तान के जो तेजी से कम हो रहे हैं और यही जो रिफ्लेक्शन है हमें इंटरबैंक मार्केट में नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर तेजी से गिर रही है और जब तक पाकिस्तान को ये बैरूनी मामलत नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में रुपए की कदर संभल नहीं सकती है। दूसरी जानब पाकिस्तान देख रहे हैं कि तेजी का अमल है और सरमायाकार नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान।
बराह रास्त ले चलेंगे। इस वक्त शौकत तरीन सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो कौन देगा? तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन पीक करेगी 30% पे। मेरे ख्याल के बीच में ये आपका ये प्रॉब्लम होगा, इनके फिस्कल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब रेवेन्यू की तरफ आते हैं। हमने 6 ट्रिलियन का रेवेन्यू इस दफा इनको, हालांकि 6.1 हमने करना था, लेकिन इनके 2 महीनों में उन्होंने वो थोड़ा सा कम हो गया, तो 6 ट्रिलियन हमारे एस्टिमेट्स ये है। हमने जो एस्टिमेट किया है कि आंखें बंद करके हम वो रेवेन्यू जो है वो 7.9 ट्रिलियन हमने करना था। 7.9 इन्होंने क्या एस्टिमेट दिया? 7 ट्रिलियन, 7 पे बस हो गई है। और उसके बाद हमने स्टेट बैंक से भी ज्यादा पैसे लेने थे, और हमने जो करके हमने जो हमारा एस्टिमेट था कि 8.7 ट्रिलियन के हमारे ये रेवेन्यूज होंगे, और ये इन्होंने ये एस्टिमेट दिया है कि 7.3। इसका मतलब 1.4 ट्रिलियन ये कम है, जो कि 1.8% ऑफ इनकी जो जीडीपी है 78 ट्रिलियन की 1.8, ये उधर इन्होंने एक किस्म से कम एस्टिमेट्स किए। अच्छा, ये लो साइड पे है। हमारे ख्याल में कार्टलाइजेशन हो रही है फिर से, और कार्टलाइजेशन किसके है? ये जनाब सीमेंट, शुगर, टबैको, फर्टिलाइजर, इनके ऊपर जो हमने घबराना नहीं है का दर्स देने वाले खुद एक सवाल से घबरा गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन को इमरान खान से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग रावलपिंडी की तकरीब के दौरान कारकुन नासिफ गुरु ने इमरान खान से सवाल किया कि नजरियाती रहनुमा पार्टी से बाहर और चापलूस आपके दाएं बाएं हैं, इस सारी सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? सख्त सवाल पूछने पर कारकुन नासिफ गुरु पर इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद करते रहे। धक्के देकर तकरीब से बाहर निकाल दिया गया। सवाल पूछने पर तशद्दुद का शिकार पार्टी कारकुन को रात गए शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का फ्रंटमैन गिरफ्तार। ग्रेड 20 के चीफ इंजीनियर वसीम तारिक को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स की टीम ने गिरफ्तार किया। वसीम तारिक कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट लाहौर में बतौर चीफ इंजीनियर तैनात थे। वसीम तारिक पर मुख्तलिफ ठेकों की मद में करोड़ों की करप्शन का इल्जाम है।